दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय आप देख रहे हैं कि आपके प्यारे चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं का विधिवत तैयारी करवाया जा रहा है। इस समय हम लोग भक्ति काल का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक बहुत शानदार वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो सोचें कि एक ही जगह बच्चन सिंह के 27 महत्वपूर्ण कथन का वीडियो आपको एक ही जगह मिल रहा है। और अब बच्चन सिंह को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि टीजीटी 2021 में जिस तरह से बच्चन सिंह से सर्वाधिक कथन पूछा गया था, इसलिए आगामी परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना बन रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और एक ही वीडियो में यहाँ देखिए मैं 27 कथन को एक ही साथ समेटने का समेटा हूँ। ठीक है ना, इसको इत्मीनान से देखिए और इसकी तैयारी करते चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लीजिए। आगे देखिए। आरंभ में मैं कह दूं कि ना तो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना उसे छोड़कर। यह भी कथन बच्चन सिंह का ही है। ठीक, अगला देखिए। मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। मैंने उसमें लिखा, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। यह भी कथन उन्हीं का है। अगला कथन देखिए। उनसे, मैंने किनसे? आचार्य शुक्ल जी से बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पर्यटन को तोड़ना होगा। यह भी कथन बच्चन सिंह का है। अगला कथन है, जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। ठीक, अगला उनका जो कथन है देखिए, नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है, नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। आगे देखिए। स्वतंत्र होने के बाद एक मिनट, हाँ, स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक स्वतंत्रता में मानसिक परतंत्रता में कसते चले गए। फिर से देख लीजिए। स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक परतंत्रता में कसते चले गए। जो काम मैं काले नहीं कर सका वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं। उनसे प्रभावित कुछ लोग पास्टिस संस्कृत का सृजन करने लगे हैं। यह महत्वपूर्ण कथन भी बच्चन सिंह का ही है। दोस्तों, वीडियो का कलेक्शन कैसा आप हमें अवश्य बताएं कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपके इस अपने चैनल के प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कई प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिलेगा। टीजीटी, पीजीटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर जीआईसी प्रवक्ता का प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर आपका जूनियर एडेड का, फिर प्रैक्टिस सेट का, फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का, और भी जूनियर एडी के प्रैक्टिस सेट का। इस तरह से बहुत सारा 150-200 से ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ से मिलने वाला है। इसलिए एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। हिंदी नहीं, साहित्य सांस्कृतिक उत्पादन है। क्या है? साहित्य सांस्कृतिक उत्पादन है। ये कथन उन्हीं का है, बच्चन सिंह का। परंपरा और आधुनिकता में टकराहट हुई है और हो रही है, यह शुभ लक्षण है। यह भी कथन किनका है? बच्चन सिंह का है। पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को लें। इस तरह काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। आगे देखिए। आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह भी कथन बच्चन सिंह का है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये कथन बच्चन सिंह का है। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। यह भी किनका है? बच्चन सिंह का है। आगे देखिए। प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी। पहले प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो। मतलब ये कि अगर
तीन बोलियों की बात अगर किया जाए तो मैथिली के प्रयोक्ता जो है कौन है? विद्यापति हैं। अवधी के प्रयोक्ता जो है कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। और खड़ी बोली के प्रयोक्ता जो है कौन है? यह अमीर खुसरो हैं। ऐसे आप समझिए। ठीक, आगे बढ़िए। भक्ति काल, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। कह रहे हैं भक्ति काल, भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। अगला कथन, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जब्दी हुई मनोवृत्त कहते हैं। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जब्दी हुई मनोवृत्त कहते हैं। अगला देखिए, अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण। अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण क्या है? ये भक्ति काल की बात कर रहे हैं, यानी भक्ति काल प्रथम नवजागरण बता रहे हैं। आगे देखिए, रीति काल वस्तु, शैली, छंद, रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह भी कथन उन्हीं का है। यह अपने आप में स्वतंत्रता काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रामोत्पादक है। यह भक्ति काल के संबंध में बच्चन सिंह का कथन है। आगे देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहते हुए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं, घनानंद को शुक्ल जी रीति काल के सर्वोत्तम कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों नहीं बैठाया? यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। यह कथन बच्चन सिंह का है। आगे देखिए, अपभ्रंश समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। यह भी कथन किनका है? बच्चन सिंह का है। देखिए अगला, एक समय तो ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक व्यक्ति की माध्यम बन चुकी थी। हिमाचल, विदर्भ और राजस्थान से असम तक यदि उसमें गद्य लिखा जाता रहा तो खड़ी बोली का स्थान नहीं लेती। आगे देखिए, यह भी कथन बच्चन सिंह का है। आगे देखिए, हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद जो फारसी इतिहास लिखे हैं, और ये कब लिखे हैं? 1093 में लिखे में मिलता है। माने हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग जो है, जो अबू सईद का जो रचना है, जो इतिहास ग्रंथ है फारसी इतिहास, जो 1993 में लिखी थी, उसमें मिला है। आगे, हिंदी का साहित्य भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। आगे देखिए, जो लोग हिंदी, हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है ना, खड़ी बोली कहते हैं, वे दिग्भ्रमित हैं। और वे लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं, वे इस बोध से च्युत हैं। अगला देखिए, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। अगला कथन इनका है, उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। और इनका अगला कथन है, इस काल यानी कि रीतिकाल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थीं, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्म सेकुलर है। तो इस तरह से इतना जो है ये कथन एक साथ, मतलब 27 कथन आपको बच्चन सिंह का मिला। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, कलेक्शन अगर आपको मज़ेदार मिल रहा हो, तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।